एक भील पर भगवान शंकर की उद्दत कृपा। ऋषियों ने पूछा, सूत जी, पूर्व काल में किसने इस उत्तम शिवरात्रि व्रत का पालन किया था और अनजाने में भी इस व्रत का पालन करके किसने कौन सा फल प्राप्त किया था? सूत जी ने कहा, ऋषियों, तुम सब लोग सुनो। मैं इस विषय में एक निष्पादक प्राचीन इतिहास सुनाता हूँ जो सब पापों को नाश करने वाला है। पहले की बात है, किसी वन में एक भील रहता था जिसका नाम था गुरु दुर्ह। उसका कुटुंब बड़ा था तथा बलवान और क्रूर स्वभाव का होने के साथ ही क्रूरतापूर्ण कर्म में तत्पर रहता था। वह प्रतिदिन वन में जाकर मृगों को मारता और वहीं रहकर नाना प्रकार की चोरियां करता था। उसने बचपन से ही कभी कोई शुभ कर्म नहीं किया था। इस प्रकार वन में रहते हुए उस दुरात्मा भील का बहुत समय बीत गया। तदंतर एक दिन बड़ी सुंदर और शुभ कारक शिवरात्रि आई, किंतु वह दुरात्मा घने जंगल में निवास करने वाला था, इसलिए उस व्रत को नहीं जानता था। उसी दिन उस भील के माता पिता और पत्नी भूख से पीड़ित होकर उससे याचना की, वनेचर, हमें खाने को दो। उनके इस प्रकार याचना करने पर वह तुरंत धनुष लेकर चल दिया और मृगों के शिकार के लिए सारे वन में घूमने लगा। देव योग से उसे उस दिन कुछ भी नहीं मिला था और सूर्य अस्त हो गया। इससे उसको बड़ा दुख हुआ और वह सोचने लगा, अब मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं? आज तो कुछ नहीं मिला। घर में जो बच्चे हैं उनका तथा माता पिता का क्या होगा? मेरी पत्नी है जो, उसकी भी क्या दशा होगी? अतः मुझे कुछ लेकर ही घर जाना चाहिए, अन्यथा नहीं। ऐसा सोचकर वह व्याध एक जलाशय के समीप पहुंचा और जहां पानी में उतरने का घाट था वहां जाकर खड़ा हो गया। वह मन ही मन यह विचार करता था कि यहाँ कोई न कोई जीव पानी पीने के लिए अवश्य आएगा। उसी को मारकर कृत्य हो उसके साथ लेकर प्रसन्नतापूर्वक घर को जाऊंगा। ऐसा निश्चय करके वह व्याघ्र एक बेल के पेड़ पर चढ़ गया और वहीं जल के साथ लेकर बैठ गया। उसके मन में केवल यही चिंता थी कि कब कोई जीव आएगा और कब मैं उसे मारूंगा। इसी प्रतीक्षा में भूख प्यास से पीड़ित हो वह बैठा रहा। उस रात के पहले पहर में एक प्यासी हिरणी वहां आई जो चकित होकर जोर जोर से चौकड़ी भर रही थी। ब्राह्मणों, उस मृग को देखकर व्याघ्र को बड़ा हर्ष हुआ और उसने तुरंत ही उसके वध के लिए अपने धनुष पर बाण सांध किया। ऐसा करते हुए उसके हाथ से धक्के के साथ जल और बेल पत्थर नीचे गिर पड़े। उस पेड़ के नीचे शिवलिंग था। उक्त जल और बेल पत्थर शिव की प्रथम पहर की पूजा संपन्न हो गई। उस पूजा के महामात्य से उस व्याध का बहुत सा पातक तत्काल नष्ट हो गया। वहाँ होने वाले खड़खड़ाहट की आवाज़ को सुनकर हिरणी ने भय के से ऊपर की ओर देखा। व्याघ्र को देखते ही वह व्याकुल हो गई और बोली। मृगनी ने कहा, व्याघ्र, तुम क्या करना चाहते हो? मेरे सामने सच सच बताओ। हिरणी की यह बात सुनकर व्याघ्र ने कहा, आज मेरे कुटुंब के लोग भूखे हैं, अतः तुमको मारकर उनकी भूख मिटाऊंगा, उन्हें तृप्त करूंगा। व्याघ्र वह दारुण वचन सुनकर तथा उसे रोकना कठिन था उस दुष्ट भील को बाण ताने देखकर मृग सोचने लगी, अब मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं? अच्छा कोई उपाय रख दूं। ऐसा विचार करके उसने इस प्रकार कहा। मृगी बोली, भील, मेरे मांस से तुमको सुख होगा। इस अनर्थकारी शरीर के लिए इससे अधिक महान पुण्य कार्य और क्या हो सकता है? उपकार करने वाले प्राणी इस लोक में जो पुण्य प्राप्त होता है उसका मैं 100 वर्षों में भी वर्णन नहीं किया जा सकता। परंतु इस समय मेरे बच्चे आश्रम में ही है। मैं उन्हें अपनी बहन को अथवा स्वामी को सौंप कर लौट आऊँगी। वनेचर, तुम मेरी इस बात को मिथ्या न समझो, मैं फिर तुम्हारे पास लौट आऊँगी। इसमें संशय नहीं है, सत्य ही धरती पर टिकी है, सत्य ही समुद्र अपनी मर्यादा में स्थित है और सत्य ही निर्झरों से जल की धाराएं मिलती रहती हैं, सत्य ही सब कुछ स्थित है। सूत जी कहते हैं, मृगों की ऐसे कहने पर जब व्याघ्र ने उसकी बात नहीं मानी तब उसने अत्यंत विस्मित भय हो पुनः इस प्रकार कहना आरंभ किया। मृगी बोली, व्याघ्र,
सुनो, मैं तुम्हारे सामने ऐसी शपथ खाती हूँ जिससे घर जाने पर मैं अवश्य तुम्हारे घर लौट आऊँगी। ब्राह्मण यदि वेद बेचे और तीनों काल संध्या न करे तो उसे जो पाप लगता है, पति की आज्ञा को उल्लंघन करके स्वेच्छा अनुसार कार्य करने वाली स्त्रियों को जिस पाप की प्राप्ति होती है, किए हुए उपकार को मैं न मानने वाले, भगवान शंकर के विमुख रहने वाले, दूसरों के द्रोह करने वाले, धर्म को लांघने वाले तथा विश्वासघात और छल करने वाले लोगों को जो पाप लगता है, उसी पाप से मैं लिप्त हो जाऊं यदि लौटकर यहाँ न आऊं। इस तरह अनेक शपथ खाकर जब मृगी चुपचाप खड़ी हो गई, तब उस व्याघ्र ने उस पर विश्वास कर कहा, अच्छा, अब तुम अपने घर को जाओ। तब वह मृगी बड़े हर्ष के साथ पानी पीकर अपने आश्रम मंडल में गई। इतने में ही रात का वह पहर व्याघ्र के जागते ही जागते बीत गया। तब उस हिरणी की बहन दूसरे मृगी जिसका पहले स्मरण किया था, उसी की राह देखती हुई जल पीने के लिए वहाँ आ गई। उसे देखकर भील ने स्वयं बाण को तरकस खींच, ऐसा करते समय पुनः पहले की भांति भगवान शिव के ऊपर जल और बेलपत्र गिरे। उसके द्वारा महात्मा शंभु की दूसरी पहर की पूजा संपन्न हो गई। यद्यपि वह प्रसंगवश हुई थी तो भी व्याघ्र ने लिए सुखदायिनी हो गई। मृगी ने उसे बाण खींचते हुए देख पूछा, वनेचर, यह क्या कर रहे हो? व्याघ्र ने पूर्ववत उत्तर दिया, मैं अपने भूखे कुटुंब को तृप्त करने के लिए तुम्हें मारूंगा। यह सुनकर वह मृगी बोली। मृगी ने कहा, व्याघ्र, मेरी आवाज़ सुनो, मैं धन्य हूँ, मेरे देह धारण सफल हो गया, क्योंकि इस अनित्य शरीर के द्वारा उपकार होगा, परंतु मेरे छोटे छोटे बच्चे घर में हैं, अतः मैं एक बार जाकर उन्हें अपने स्वामी को सौंप दूँ, फिर तुम्हारे पास लौट आऊँगी। व्याघ्र बोला, तुम्हारी बात पर मुझे विश्वास नहीं है, मैं तुझे मारूंगा, इसमें संशय नहीं है। यह सुनकर वह हिरणी भगवान विष्णु की शपथ खाते हुए बोली, व्याघ्र, जो कुछ मैं कहती हूँ उसे सुनो। यदि मैं लौट कर न आऊँ तो अपना सारा पुण्य हार जाऊँ, क्योंकि जो वचन देकर उसे पलट जाता है वह अपने पुण्य को हार जाता है। जो पुरुष अपनी विवाहिता स्त्री को त्याग कर दूसरी के पास जाता है, वैदिक धर्म उल्लंघन करके कपोलिप्त धर्म पर चलता है, भगवान विष्णु भक्त होकर शिव की निंदा करता है, माता पिता के निधन, तिथियों को श्राद्ध आदि न करके उसे सूना बिता देता है तथा मन में संताप का अनुभव करके अपने दिए हुए वचन को पूरा करता है, ऐसे लोगों को जो पाप लगता है वहीं मुझे भी लगे यदि मैं लौट कर न आऊँ। सूत जी कहते हैं, उसके ऐसा कहने पर व्याघ्र ने उस मृग से कहा, जाओ मृगी। जल पीकर हर्षपूर्वक अपने आश्रम को गई। इतने में ही रात का दूसरा पहर भी व्याघ्र के जागते जागते बीत गया। इसी समय तीसरा पहर आरंभ हो जाने पर मृग के लौटने पर विलंब हुआ। जान चकित और व्याघ्र उसकी खोज करने लगा। इतने में ही उसने जल मृग में एक हिरणी को देखा। वह बड़ा हष्ट-पुष्ट था। उसे देखकर वनेचर को बड़ा हर्ष हुआ और वह धनुष पर बाण रखकर उसे मार डालने का उद्यत हुआ। ऐसा करते समय उसके प्रभातवश कुछ जल और बेलपत्र शिवलिंग पर गिरे। उसकी उस सौभाग्य को भगवान शिव की तीसरे पैर की पूजा संपन्न हो गई। इस तरह भगवान ने उस पर अपनी दया दिखाई। पातकों के गिरने आदि शब्द सुनकर उस मृग ने व्याघ्र की ओर देखा और पूछा, क्या कर रहे हो? व्याघ्र ने उत्तर दिया, मैं अपने कुटुंब को भोजन देने के लिए तुम्हारा वध करूंगा। व्याघ्र की आवाज़ सुन हिरणी के मन में बड़ा हर्ष हुआ और तुरंत ही व्याघ्र से इस प्रकार बोला। हिरणी कहा, मैं धन्य हूँ, मेरा हष्ट पुष्ट होना सफल हो गया, क्योंकि मेरे शरीर से आप लोगों की तृप्ति होगी। जिसका शरीर परोपकार के लिए काम में नहीं आता उसका सब कुछ व्यर्थ चला गया। जो सामर्थ्य रहते हुए भी किसी की उपकार नहीं करता उसकी वह सामर्थ्य व्यर्थ चली जाती है तथा वह परलोक में नरकगामी होता है। परंतु एक बार मुझे जाने दो, मैं अपने बालकों को उसकी माता के हाथ में सौंपकर और अपने सबको धीरज बांधकर यहाँ लौटाऊंगा। उसके ऐसा कहने पर व्याघ्र मन ही मन बड़ा विस्मित हुआ। उसका हृदय कुछ शुद्ध हो गया था और उसके सारे पाप पुंज नष्ट हो गए थे। उसने इस प्रकार कहा, व्याघ्र बोलो, जो जो यहाँ आए वे सब तुम्हारी
ही इस तरह बातें बनाकर चले गए, परंतु वे वंचक अभी तक यहाँ नहीं लौटे। मृग, तुम भी इस समय संकट में हो, इसलिए झूठ बोलकर चले जाओगे, फिर आज मेरा जीवन निर्वाह कैसे होगा? मृग बोला, व्याध, मैं जो कुछ कहता हूँ उसे सुनो, मुझ में असत्य नहीं है, सारा चराचर ब्रह्मांड सत्य पर टिका हुआ है। जिसकी वाणी झूठी होती है उसका पुण्य उसी क्षण नष्ट हो जाता है। तथापि भील, तुम मेरी सच्ची प्रतिज्ञा सुनो। संध्या काल में मैथुन तथा शिवरात्रि के दिन भोजन करने से पाप लगता है। झूठी गवाही देने, धरोहर को हड़प लेने तथा संध्या न करने से द्विजों को जो पाप होता है वहीं पाप मुझे भी लगे, यदि मैं लौट कर न आऊँ। जिसके मुख से कभी शिव का नाम नहीं निकलता, जो सामर्थ्य रहते हुए भी दूसरों को उपकार नहीं करता, प्रभु के दिन सिर फल तोड़ता, अवक्षण भक्षण करता तथा शिव की पूजा किए बिना और भस्म लगाए बिना भोजन कर लेता है, इन सब का पातक मुझे लगे, यदि मैं लौटकर न आऊँ। सूत जी कहते हैं, उसकी यह बात सुनकर व्याधक ने कहा, जाओ शीघ्र लौटो। व्याग के ऐसा कहने पर मृग पानी पीकर चला गया। वे सब अपने आश्रम मिले, तीनों ही प्रतिज्ञाबद्ध हो चुके थे। आपस में एक दूसरे के वृत्तांत को भली बातें सुनकर सत्य के पास से बंधे उन सब ने यही निश्चय किया कि वहाँ अवश्य जाना चाहिए। यह निश्चय के बाद वहाँ बालकों को आश्वासन देकर वे सब के सब जाने के लिए उत्सुक हो गए। उस समय जेठी मृगिनी वहाँ अपने स्वामी से कहा, स्वामिन, आपके बिना यहाँ बालक कैसे रहेंगे? प्रभु, मैंने ही वहाँ पहले जाकर प्रतिज्ञा की, इसलिए केवल मुझे ही जाना चाहिए, आप दोनों यहीं रहिए। उसकी यह बात सुनकर छोटे मृगी बोली, बहन, मैं तुम्हारी सेविका हूँ, इसलिए आज मैं ही व्याग के पास जाती हूँ, तुम यहीं रहो। यह सुनकर मृग बोला, मैं ही यहाँ जाता हूँ, तुम दोनों यहाँ रहो, क्योंकि शिशुओं की रक्षा माता की ही होती है। स्वामी, यह बात सुनकर उन दोनों मृगियों ने धर्म की दृष्टि से स्वीकार नहीं किया। वे दोनों अपने पति से प्रेम पूर्वक बोली, प्रभु, पति के बिना इस जीवन को धिक्कार है। तब उन सब ने अपने बच्चों को सांत्वना देकर उन्हें पड़ोसियों के हाथ में सौंप दिया और स्वयं शीघ्र ही उस स्थान को प्रस्थान किया जहाँ वह व्याघ्र शिरोमणि अपनी प्रतीक्षा में बैठा था। उन्हें जाते देख उनके बच्चे सब पीछे पीछे चल आए। उन्हें यह निश्चय कर लिया था कि इन माता पिता की गति होगी वहीं हमारी भी होगी। उन सबको एक साथ आया देख व्याग को बड़ा हर्ष हो, उसने धनुष पर बाण रखा। उस समय पुनः जल और बिलपत्र शिव के ऊपर गिरे। उससे शिव के चौथे पैर की पूजा भी संपन्न हो गई। उस समय व्याग को सारा पाप तत्काल भस्म हो गया। इतने में ही दोनों मृगियों और मृग बोल उठे, व्याग शिरोमणि, शीघ्र कृपया करके हमारे शरीर को सार्थक करो। उनकी ये बात सुनकर व्याग को बड़ा विस्मय हुआ। शिव पूजा के प्रभाव से उसको दुर्लभ ज्ञान प्राप्त हो गया। उसने सोचा, ये मृग ज्ञानहीन हो पशु होने पर धन्य है, सर्वथा आदरणीय है, क्योंकि अपने शरीर से ही परोपकार में लगे हैं। मैंने इस समय मनुष्य जन्म पाकर भी किस पुरुषार्थ का साधन किया है? दूसरे शरीर को पीड़ा देकर अपने शरीर को पोसा है, प्रतिदिन अनेक प्रकार के पाप करके अपने कुटुंब का पालन किया है। हाय, ऐसा पाप करके मेरी क्या गति होगी, अथवा मैं किस गति को प्राप्त होऊंगा? मैंने जन्म से लेकर अब तक जो पातक किया है उसका इस समय मुझे स्मरण हो रहा है। मेरे जीवन को धिक्कार है, धिक्कार है। इस प्रकार ज्ञान संपन्न होकर व्याघ ने अपने बाणों को रोक दिया और कहा, श्रेष्ठ मृगो, तुम जाओ, तुम्हारा जीवन धन्य है। व्याघ के ऐसा कहने पर भगवान शंकर तत्काल प्रकट हो गए और उन्हें व्याघ को अपने सम्मानित एवं पूजनीय स्वरूप का दर्शन कराया तथा कृपया पूर्वक अपने शरीर का स्पर्श करके उससे प्रेम से कहा, भील, मैं तुम्हारे व्रत से प्रसन्न हूँ, वर मांगू। व्याघ भी भगवान शिव के उस रूप को देखकर तत्काल जीवन मुक्त हो गया और मेरे सब कुछ पा लिया यूँ कहता हुआ उसके चरणों के आगे गिर पड़ा। उसके इस भाव को देखकर भगवान शिव भी मन ही मन बड़े प्रसन्न हुए और गुहे नामक देकर कृपया दृष्टि देखते हुए उन्हें इस दिव्य वर दिया। शिव बोले, व्याघ सुनो, आज से तुम
सिद्धेश्वरपुर उत्तम राजधानी को आश्रम ले दिव्य भोगों भोग करो। तुम्हारे वंश की वृद्धि निर्विघ्न रूप से होती रहेगी। देवता भी तुम्हारी प्रशंसा करेंगे। व्याग मेरे भक्तों पर स्नेह रखने वाले भगवान श्री राम एक दिन निश्चय ही तुम्हारे घर पधारेंगे और तुम्हारे साथ मित्र करेंगे। तुम मेरे सेवा में मन लगा दुर्लभ मोक्ष पा जाओगे। इसी समय वे मृग भगवान शंकर का दर्शन और प्रणाम करके मृग योनि से मुक्त हो गए और दिव्य देहधारी हो विमान पर बैठकर शिव के दर्शन मात्र से शाप मुक्त हो दिव्य धाम को चले गए। तब से अर्बुद पर्वत पर भगवान शिव व्यागेश्वर के नाम से प्रसिद्ध हुई, जो दर्शन और पूजन करने तत्काल भोग और मोक्ष प्रदान करने वाले हैं। महर्षियों, वह व्याग भी उस दिन से देव भोगों भोग करता हुआ अपनी राजधानी में रहने लगा। उसने भगवान श्री राम कृपया पाकर शिव का सायुज्य प्राप्त कर लिया। अनजाने में इस व्रत का अनुष्ठान करने से उसको सायुज्य मोक्ष मिल गया। फिर जो शिव भक्तों संपन्न होकर इस व्रत को करते हैं वह शिव शुभ सायुज्य प्राप्त कर लेते हैं। इसके लिए कहना ही क्या है, संपूर्ण शास्त्रों तथा अनेक प्रकार के धर्मों के विषय में भलीभांति विचार करके इस शिवरात्रि व्रत का सबसे उत्तम व्रत का पालन किया गया है। इस लोक में जो नाना प्रकार के व्रत, विविध तीर्थ, भलीभांति भांति विचित्र दान, अनेक प्रकार की यज्ञ, तरह तरह के तप तथा बहुत जप है, वे सब शिवरात्रि व्रत का समानता नहीं कर सकते। इसलिए अपना हित चाहने वाले मनुष्यों को इस शुभतर व्रत का अवश्य पालन करना चाहिए। यह शिवरात्रि व्रत दिव्य है, इसमें सदा भोग और मोक्ष की प्राप्ति होती है। महर्षियों, यह शिवरात्रि व्रत व्रतराज नाम से विख्यात है और इस विषय में सब बातें मैंने तुम्हें बता दी है। और अब क्या सुनना चाहते हो?